हेलो फ्रेंड, कैसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे तो सर क्लास 9th वालों के लिए सोशल साइंस का जो बर्मा प्रेस से जो क्वेश्चन आता है हम लोग का स्कूल में, जो कि आप लोग को विद्यालय में आप लोग को जो क्या होता है परीक्षा होता है, उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जो आप लोग का स्कूल का एग्जाम होता है कब, फर्स्ट टर्मिनल का भी मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोग के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का तैयारी करवाया था दोस्तों। और साथ ही साथ सेकेंड टर्मिनल का मैं तो आप लोग के प्रश्न ही दे दिया था, एकदम डायरेक्ट वही प्रश्न दे दिया था बर्मा प्रेस वाला ही, जो कि कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था। आप लोग जो सब्सक्राइब करके रखे थे उनके लिए तो बहुत ही बल्ले बल्ले था। और दोस्तों मैं आप लोग के लिए थर्ड टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए कौन सा सब्जेक्ट, सोशल साइंस का क्लास 9th वालों के लिए दोस्तों। तो आप लोग के लिए बर्मा प्रेस से जो क्वेश्चन आता है या फिर आप लोग को स्कूल के माध्यम से जो आप लोग को एग्जाम लिया जाता है दोस्तों, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो जो कि आप लोग के लिए 40 प्रश्न आया था, क्या एमसीक्यू यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया था, ठीक है। 40 प्रश्न और 40 सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव का, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर सब्जेक्टिव में गलत करके आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो गलत सलत टिक लगा के आ ही जाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में उनके लिए परेशानियाँ होती है। तो और 40 ऑब्जेक्टिव का कहाँ से तैयारी करें सर, तो मैं बता दूँ कि ऑब्जेक्टिव का मैं आप लोग के लिए क्लास 9th वालों के लिए जेक बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम होगा उन वही ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए स्कूल में ही आएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न आ सकता है, यानी क्या अधिकांश प्रश्न आ सकता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी फायदेमंद हो और प्लस में आप लोग के लिए स्कूल के माध्यम से भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो देखिए आप लोग के लिए है पहला प्रश्न है दोस्तों। देखिए आप लोग के लिए एग्जाम में सेकेंड टर्मिनल में जिस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से आप लोग के लिए थर्ड टर्मिनल में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड टर्मिनल में देखिए किस प्रकार से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना, कुल प्रश्नों की संख्या 19 थी, 1 से 7 तक लघु अति लघु प्रश्न थे, कि 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना था दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग का एग्जाम हुआ था, ठीक है। आप लोग जरूर जानते हैं। और प्रश्न संख्या 8 से जो लघु उत्तरीय प्रश्न था, कि 5 प्रश्नों का उत्तर और 1519 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, कि 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसका प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक निर्धारित था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अति लघु प्रश्न की ओर। आप लोगों के लिए देखिए थर्ड टर्मिनल में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए घुमंतु किसे कहते हैं दोस्तों, घुमंतु किसे कहते हैं, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर देखिए, मैं आप लोग के लिए आंसर भी लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो परीक्षा हॉल में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह लोग जो अपने निर्वाह के लिए स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु कहा जाता है। राष्ट्रीय पार्क क्या है, तो राष्ट्रीय पार्क क्या है दोस्तों, अति लघु प्रश्न है जो कि 2 अंक का रहता है। राष्ट्रीय पार्क क्या है, यह प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के परिरक्षण का एक आरक्षित क्षेत्र है। जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उत्तराखंड में शिवपुरी नेशनल पार्क। आप देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है जनसंख्या शब्द से क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए जनसंख्या शब्द से क्या समझते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले स्त्री पुरुष और बच्चों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप लोग के अगला है प्रश्न अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सिविक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अधिकार किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखना है आप लोग के लिए। अधिकार लोगों के विवेचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है, जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। देखिए खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय हर मनुष्य, सब मनुष्यों को खाद्यान्न उपलब्ध हो, खाद्यान्न उनकी पहुंच में हो तथा वे खाद्यान्न को खरीदने में समर्थ हो, ठीक है। बुग्याल का क्या अर्थ है दोस्तों, बुग्याल का क्या अर्थ है, देखिए तो इसका आंसर लिखना है आप लोग को इस प्रकार से,
बुग्याल ऊंचे पर्वतों में 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित चारागाह है। उदाहरण के लिए पूर्व गढ़वाल के बुग्याल, यहाँ प्रायः भेड़ चराई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों, कितना प्रतिशत हिस्सा है? 16.7%। ठीक है, अब देखिए आप लोग के लिए क्या लघु प्रश्न आ गया। ठीक है, क्या लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जो कि 8 से 14 है लघु। तो ये प्रश्न को आप विशेषकर रट लेना है, क्योंकि लघु थोड़ा सा अति लघु से थोड़ा सा बड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से रट लीजिएगा। अब चलते हैं देखिए एकदम प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए वन अधिनियम से चरवाहे के जीवन पर क्या असर पड़ा दोस्तों। देखिए वन अधिनियम से चरवाहे के जीवन पर क्या असर पड़ा, तो इसका आंसर लिखना इस प्रकार से, उपनिवेश शासन के समय बहुत से अधिनियम बनाए गए। इन कानूनों के द्वारा कुछ हुआ जो बहुमूल्य व्यापारिक लकड़ी उत्पन्न करते थे, जैसे देवदार या साल, उनको आरक्षित कर दिया गया। इन पर कोई चराई का काम नहीं किया गया। दूसरे वनों को वर्गीकृत किया गया, इनमें जानवरों को चराने के लिए कुछ अधिकार दे दिए गए। उपनिवेश अधिकार विश्वास करते थे कि चराई से पौधों की जड़ें समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर लिखना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में। अब देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले प्रश्न देख लीजिए, बाद में मैं आप लोगों को आगे इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, और लोकतंत्र में हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो जितना भी प्रश्न है सभी का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम हॉल में आप लोग जिस प्रकार से सेकेंड टर्म के मैं आप लोगों के लिए विद्यालय की जो परीक्षा का तैयारी करवाया था, ठीक इसी प्रकार से बहुत ही धाकड़ तैयारी के साथ आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चुनाव क्यों होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 15 मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छीन गए, कारण बताइए। ठीक है, और 16 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर भी बताऊंगा। देखिए हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे, वर्णन करना है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्या विशेषता है दोस्तों। 18 नंबर का देख लीजिए प्रश्न, देखिए जो मसाई समुदाय से चरवाहे के क्यों छीन गए, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए बताया था दोस्तों, वो प्रश्न का आंसर इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए 5 मार्क्स का है इसी कारण। ठीक है, क्योंकि ये सोशल साइंस में इसका आंसर बड़ा ही रहता है। ठीक है, तो चाहे तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग अगला प्रश्न दिखाता हूँ। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में भी अंतर स्पष्ट करना था। ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोग के लिए यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 10वां है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 10वां, सदाबहारी वन तथा पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ज्योग्राफी का। ठीक है, तो देखिए तो इसका आंसर देखिए, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना है। तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट का यदि अंतर स्पष्ट का बात किया जाएगा दोस्तों, तो उसको 2 बराबर भागों में आप लोग को बांट लेना है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करना था। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रश्न का आप लोग को आंसर इतना बड़ा लिख लेना है, क्योंकि 5 मार्क्स का है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बना दिया है, कैसे दोस्तों, वर्णन करना है, जो कि मैं उस प्रश्न को बताया था। ठीक है, तो इसका भी आंसर बहुत ही बड़ा लिखना है, क्यों, क्योंकि 5 मार्क्स का। ठीक है, देखिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न का, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता क्या है, इसका भी प्रश्न किया था दोस्तों, तो इसका भी आंसर इस प्रकार से होंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि था
तो दोस्तों आप लोग के लिए जितना भी प्रश्न का था, ठीक है, सभी का मैं आप लोगों को तैयारी करवा दिया था। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक प्रश्न एक्स्ट्रा में लाया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को इस प्रकार से मिल जाता है। देखिए आप लोग के लिए अगले बार सेकेंड टर्मिनल में दोस्तों, सेकेंड टर्मिनल में आप लोगों को क्या पूछा था, जियोग्राफी से सब्जेक्ट पूछा था कि निम्न को दर्शाना है, ठीक है। तो हिस्ट्री, तो इस बार आप लोगों के लिए पूछने की संभावना है क्या, हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री से, ठीक है। तो हिस्ट्री में बोल देगा गुजरवाल, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, गुजरवाल को दर्शाइए बोल देगा, ठीक है। तो किस प्रकार से दर्शाना है, तो देखिए पहले तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस मैप का, और आप देखिए जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल है, हिमाचल प्रदेश और देखिए गद्दी सब में, और देखिए नेपाल इधर है। तो आप लोग बंजारे कहाँ है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, दिमाग में खपा लीजिए, और एग्जाम हॉल में आए तो आप लोग इसका आसानी से भर सकते हैं। चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ यहीं तक हम वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।